गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 13 सितंबर 2025 है और आज की वीडियो में आज के टॉप 10 मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के एमसीक्यूएस क्विज जो कि एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एसएससी, जीडी, एमटी हवलदार, सीजीएल, सीएचएसएल और सभी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये करंट अफेयर की वीडियो मोस्ट आईएमपी वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि अच्छे समझ में आए। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित 74वीं इंटर सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में किसने नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? स्टूडेंट, ये करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे समझ में आए और कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसका पहला ऑप्शन है अविनाश त्रिपाठी, दूसरा ऑप्शन है अंकुर शर्मा, तीसरा ऑप्शन है शिवम लोहकरे, चौथा ऑप्शन है ध्रुव गोस्वामी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, शिवम लोहकरे। शिवम लोहकरे ने ही हाल ही में 74वीं इंटर सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में नीरज कुमार चोपड़ा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है स्टूडेंट। और ये करंट अफेयर का आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए और कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस दिन विश्व डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है? स्टूडेंट, विश्व डॉल्फिन दिवस किस दिन मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 9 सितंबर, दूसरा ऑप्शन 10 सितंबर, तीसरा ऑप्शन 11 सितंबर, चौथा ऑप्शन है 12 सितंबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, 11 सितंबर। 11 सितंबर को ही विश्व डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी 11 सितंबर बिल्कुल सही है स्टूडेंट। और ये भी करंट अफेयर का आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए और कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस स्थान पर 10वां जास्कर महोत्सव आयोजित किया जाएगा? स्टूडेंट, जास्कर महोत्सव आयोजित कहाँ किया जाएगा? पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा ऑप्शन लद्दाख, तीसरा ऑप्शन राजगीर, चौथा ऑप्शन नासिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। लद्दाख में ही हाल ही में 10वां जास्कर महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है स्टूडेंट। और स्टूडेंट, ये भी करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए और कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस दिन आचार्य विनोबा भावे की 130वीं जयंती मनाई गई है? तो स्टूडेंट, ये पहला ऑप्शन है 9 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 10 सितंबर और तीसरा ऑप्शन है 11 सितंबर, चौथा ऑप्शन है 12 सितंबर। तो स्टूडेंट, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 12 सितंबर। 12 सितंबर को ही हाल ही में आचार्य विनोबा भावे की 130वीं जयंती मनाई गई है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और स्टूडेंट, ये भी करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी सर्वाधिक करें ताकि इन ऑप्शन में, इन डेट्स में कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, स्टूडेंट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें ताकि हमें आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। और सबसे पहले इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दें ताकि वह भी इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को आसानी से कर सकें। और इससे पहले स्टूडेंट, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारे चैनल और वीडियो से रिलेटेड अपडेट आपको जल्दी ही मिल जाएँ। हाल ही में निम्न में से किसे महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? स्टूडेंट, हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल नए नियुक्त किए गए हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है आचार्य देवव्रत, दूसरा ऑप्शन है सीपी राधाकृष्णन, तीसरा ऑप्शन है आनंदीबेन पटेल, चौथा ऑप्शन है आसिम घोष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा स्टूडेंट? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत को ही हाल ही में महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जो कि करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे समझ में आए और कोई कन्फ्यूजन ना हो। इन प्रश्न को भी अच्छे से समझना है ताकि राज्य में कन्फ्यूजन ना हो जाए, तो इसको अच्छे से तैयार करें। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो स्टूडेंट, बता दें कि ये करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है,
तो इस प्रश्न को अच्छे से तैयार करें, अच्छे से समझें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए। पहला ऑप्शन है अंगोला, दूसरा ऑप्शन है मिस्र, तीसरा ऑप्शन है नाइजीरिया, चौथा ऑप्शन है इथियोपिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, इथियोपिया। इथियोपिया में ही हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इथियोपिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो स्टूडेंट बता दें कि ये भी करंट अफेयर का आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए और कोई कन्फ्यूजन ना हो। पहला ऑप्शन है राजीव मिश्रा, दूसरा ऑप्शन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, तीसरा ऑप्शन है श्रीनिवास एजेंती, चौथा ऑप्शन है अशोक रघुवंशी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास एजेंती। श्रीनिवास एजेंती को ही हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो कि करंट अफेयर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसे विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन द्वारा किड्स ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। तो स्टूडेंट हाल ही में किसे किड्स ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए गीतांजलि राव, दूसरा ऑप्शन तेजस्वी मनोज, तीसरा ऑप्शन है ओरियन जीन, चौथा ऑप्शन है एरन डुक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, तेजस्वी मनोज। तेजस्वी मनोज को ही हाल ही में विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन द्वारा किड्स ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है स्टूडेंट। तो ये प्रश्न करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए और कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसके सम्मान में भारत में 11 सितंबर को दिग्विजय दिवस मनाया जाता है। तो स्टूडेंट ये करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इस प्रश्न से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि दिग्विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है, और ये प्रश्न भी मोस्ट आईएमपी है। तो इस प्रश्न का जो कि क्वेश्चन फिर से सुन ले एक बार, हाल ही में निम्न में से किसके सम्मान में भारत में 11 सितंबर को दिग्विजय दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दूसरा ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, तीसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथा ऑप्शन है भगत सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश में 11 सितंबर को राष्ट्रीय स्मृति और देशभक्त दिवस मनाया जाता है। तो स्टूडेंट ये भी करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी है। 11 सितंबर को किस देश में राष्ट्रीय स्मृति और देशभक्त दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका, चौथा ऑप्शन है अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अमेरिका में ही हाल ही में 11 सितंबर को राष्ट्रीय स्मृति और देशभक्त दिवस मनाया गया है, जो कि हर साल मनाया जाता है 11 सितंबर को। ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका बिल्कुल सही है स्टूडेंट। ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें। और स्टूडेंट ये सभी टॉप 10 मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के प्रश्न हैं, तो इन सभी प्रश्न को अच्छे से तैयार करें ताकि जो भी प्रतियोगी परीक्षा में ये टॉप 10 क्वेश्चन आए तो इन सबको हम अच्छे से टिक लगा सकें और सही से इन प्रश्नों में से 10 में से 10 नंबर प्राप्त कर सकें।